नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज की बड़ी महत्वपूर्ण कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा महत्वपूर्ण मैंने क्यों बोली? क्योंकि महत्वपूर्ण है। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि दो तीन विषय हैं इसके महत्वपूर्ण होने के लिए। पहला विषय क्या है? हम कल से एक एकादशी है जिससे भगवान सो जाते हैं, इसलिए उसको शयन एकादशी बोलते हैं, है ना। आप कहेंगे भगवान सो जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा, है ना। अगर जो है भगवान ही जो सबका ख्याल रखते हैं, अगर वही सो गए तो हमारा ख्याल कौन रखने वाला है? चिंता ना करिए, भगवान हमारी तरह से खराटे मार के नहीं सोते हैं। कैसे सोते हैं? वो दिव्य निद्रा में सोते हैं, हमारी जैसे निद्रा में नहीं सोते। पद्मपुराण कहता है कि भगवान कैसे सोते हैं? दिव्य निद्रा के साथ सोते, बड़े आराम से ऐसे सोते हैं और सब कुछ पता होता है उनको कि क्या चल रहा है। इसलिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो उसको जो है योग निद्रा भी बोलते हैं, दिव्य निद्रा बोलते हैं। आप जैसे जो निद्रा सुन लें, जैसे योग निद्रा है, तो भगवान योग निद्रा में सोते हैं। मतलब जो है कैसे सो रहे हैं? उनको जो है लगातार ये पता है कि सृष्टि में क्या चल रहा है। और अगर वो सो जाएंगे तो कितने महीने के लिए सोते हैं? थोड़े बहुत महीने के लिए नहीं सोते हैं, वो सीधे वो 4 महीने के लिए सोते हैं। कल से सोना शुरू करेंगे, कार्तिक मास तक सोते रहेंगे। और कार्तिक मास तक जो सो रहे हैं, उनके सोने का मतलब क्या हुआ? किस तरह से सोने का मतलब? कि वो जब जो है अभी सोए तो वो 4 महीने तक उसके पीछे कहानी है। एक्चुअली जब वो वामन रूप में आए थे, वामन अवतार में आए थे, और उन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। तो भूमि मांगी तो जो है महाराज ने बलि महाराज ने क्या किया? पूरी भूमि आप सब जानते हैं, दे दिया। आज जब पूरी भगवान को सारा जमीन दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो जो है आप कहते हैं ठीक है फिर मैं जा रहा हूं। अगर पाताल लोक जा रहा हूं, आप मुझे पाताल लोक दे रहे हैं, वहां जा रहा हूं, लेकिन वहां पे आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मतलब भगवान ने खुश हो गए। तो भगवान ने बोला क्या मांगते हो मांगो, तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप मेरे साथ चलो। भगवान को ले गए, लक्ष्मी जी परेशान। अरे अब भगवान को ले गए, अब क्या करा जाए। तो लक्ष्मी जी गई, उनको राखी बांधी बलि महाराज को। बड़ा शॉर्टकट सुना रहा हूं। और तब जाके भाई बनाई और जाके बोलती है कि मेरे पति को छोड़ो,
वहां सब कुछ बिल्कुल अकेला हो गया हिसाब किताब। तो भी जो है उनको कहते ठीक है आप जाओ, लेकिन हमें द्वारपाल में रक्षा के लिए भगवान चाहिए तो चाहिए, द्वार में रक्षा के लिए। और जो है तब भगवान कहते ठीक है इन 4 महीनों के लिए वो आएंगे। तो लेकिन वो अपने इस योग निद्रा में वो सो रहे हैं और हमारे लिए, लेकिन साथ में बलि महाराज के पास जाके उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। तो भगवान अपने जो है भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। कभी किसी के सारथी बन जाते हैं, कभी किसी के द्वारपाल बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो भगवान जब हमारे लिए इतना करते हैं तो हमारा लक्ष्य बनता है क्या कि भगवान के लिए भी कुछ करें? बनता है कि नहीं बनता? अगर बनता है तो हमें जरूर कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कल एकादशी है, बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। कल की एकादशी को बहुत हृदय से मनाइए, हो सके तो निर्जला रहिए, नहीं रह पा रहे हैं तो जल के साथ रहिए। पूर्ण श्रद्धा से जितना जपा करते हैं एकादशी में उससे ज्यादा करिए। भगवान नाम को दिन भर अपने साथ रखिए। ये जो 4 महीने आने वाले हैं कल के बाद, इनमें कोई शुभ कार्य नहीं होते, शादी नहीं होता, आपका जनेऊ वगैरह प्रोग्राम नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। तो अब शुभ कार्य तो हुए नहीं तो क्या करा जाए? तो इन दिनों केवल भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी तो भगवान का नाम लेना भी तो शुभ काम है। नहीं, भगवान का नाम लेना शुभ काम नहीं, बहुत महत्वपूर्ण काम है। शादी शुभ काम हो सकता है, भगवान का नाम लेना तो महत्वपूर्ण काम है। तो महत्वपूर्ण काम भगवान का नाम लेना जिसके बल पे हमें आगे सब कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए भगवान को लगातार हमें याद करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लगातार लेते रहना चाहिए। चतुर्मास में बहुत से नियम है, हमें उन नियमों को अगर हम पालन करते हैं तो वो ऐसे कठिन नियम नहीं है, सिंपल नियम, अपने जितना हमारी क्षमता अनुसार है उनको पालन करना चाहिए कहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चतुर्मास में जानने के बाद भी क्या होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या चतुर्मास, सारे महीने एक ही तरह के हैं, मैं चतुर्मास का पालन क्यों करूं? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मैं मास का पालन करूं? नारद जी से जब व्यासदेव जी ने पूछा कि आप गुरु जी ये बताइए कि आपको इतनी भक्ति कैसे मिली, कैसे प्राप्त किया आपने इतनी भक्ति? तो जो है चैतन्य प्रभु जी पूछ रहे हैं क्या भगवान के सोने पर भूत एक्टिव हो जाते हैं? प्रभु जी भगवान के सोने पर भूत एक्टिव नहीं होते, वो हमेशा उतने ही रहते जितने हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भक्त एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव है ना बहुत एक्टिव हो जाते हैं। वो ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जिससे भगवान जब जागे तो उनको लगे। अच्छा देखिए, आप सोचिए जब पिताजी घर में होते हैं तो बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, है ना, खूब पढ़ते हैं पापा के सामने, और पापा घर से निकले नहीं कि पढ़ाई बंद, अरे मस्ती, चलो मस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, और मस्ती में जो है टाइम निकाल देते हैं और टीवी देखते हैं, खेल खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। लेकिन जब पापा वापस आते हैं तो बेटा क्या किया था? मम्मी शिकायत करती, कुछ नहीं किया, तुम्हारे जाने के बाद देखो दिन भर खेलते रहे। अच्छा कोई बात नहीं। अब पापा दूसरे दिन ऑफिस गए और वही बच्चों ने क्या किया, पापा के ऑफिस जाने के बाद ही खूब पढ़ाई करी। जब वापस आए पापा तो क्या हुआ, पूछा क्या किया? अरे आपके जाने के बाद भी पढ़ाई करी। अच्छा, तो पापा ज्यादा खुश होते हैं ना। यानी हम पीछे रहकर हमें पता है भगवान सो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें देख ही नहीं रहे, हम जो चाहे पाप कर सकते हैं, है ना। इस समय जब भगवान सो रहे हैं तो सारे लोग जब भगवान सोते हैं तो देवी देवता हो सकता है थोड़े से आलसी हो जाते हो, चलो भगवान सो रहे हैं तो वैष्णव का एक्टिव हो जाना चाहिए। अरे हमें ऐसे काम करने हैं जब भगवान जागे तो उनको सारे देवी देवता बताएं, देखो ये जो भक्त था ना ये आपके सोने के बाद ही बहुत एक्टिव था। अच्छा, मेरे सोने पर भी एक्टिव था। इसलिए हमें इस समय धाम जरूर जाना चाहिए, जपा ज्यादा करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, ताकि भगवान जब जगे तो लगे देखो मेरा भक्त कितना एक्टिव रहा है ना। तो लेकिन सब कुछ सुनने के बाद भी कई लोग पालन नहीं करते। तो भविष्य पुराण में एक लाइन लिखी है, एक श्लोक लिखा है, क्या लिखा है, कुछ खोजबीन करके निकाले आपके लिए। यो विना नियम मर्त्यो व्रतम वा जप्यमेव वा चतुर्मास्यम नेन मूर्खों जीवनप्पि मृतो हिसा। मतलब जो इस चतुर्मास में कोई नियम का पालन नहीं करता, कोई नियम होना चाहिए ना, एक नियम रख लीजिए, मैं बताऊंगा आगे कौन कौन से नियम है, रख सकते हैं। कोई एक नियम रख लीजिए, एक नियम कोई भी रखिए, और व्रत नहीं करता,
जो जपा नहीं करता, नाम भगवान का नहीं लेता, है ना, वो क्या है, जैसे हमारे पहले क्या है, नियम पालन, कोई जो हमने नियम रख लिया है, व्रत करना चाहिए, खूब व्रत और उपवास। इस चतुर्मास में जितने एकादशी पड़े हैं उसमें कोशिश करिए कि हम जो है बिल्कुल जितना संयम से, बिना पानी के रह सके, केवल पानी के रह सके, जितना संयम से रह सके शरीर अनुसार, क्षमता अनुसार, वो रहना चाहिए। और जो कहते हैं चतुर्मास में इन चीजों, तीनों चीजों का पालन नहीं करता, कि नियम का पालन नहीं करे, व्रत नहीं करे, जप नहीं करे, चातुर्मास्यम नेन मूर्खो, उसको जो है भविष्य पुराण में वेद व्यासी क्या कहते हैं, वो तो मूर्ख है। पता होने के बाद भी जो नहीं करे, है ना, जो ऐसे ज्ञानी लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है चतुर्मास क्या है, वो तो मूर्ख ही है। जिनको ज्ञानी नहीं, उनको तो ज्ञानी है, अज्ञानी मतलब मूर्ख, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो ज्ञानी है, जिनको ज्ञान है, उसके बाद भी अगर इन नियमों का पालन नहीं करते तो उनको मूर्ख बोला गया है। जीवन अपि मृतो हिसा, वो जीवन है लेकिन मृत्यु के समान है उसका, है ना। तो जो अज्ञानी है, अंधकार में पड़ा है, वो तो पहले से मृत्यु के समान है, उसको तो पहले ही बोलते हैं वो मृत्यु के समान है। लेकिन जो ज्ञानी है उसके बाद भी नहीं करे तो भी जो है उसको जो है, अगर ज्ञान होने के पश्चात भी नहीं करे तो उसका भी जीवन मृत्यु के समान ही है। तो चतुर्मास का ये है। चतुर्मास में स्कंद पुराण में भी कुछ कुछ चीजें लिखा गया है। स्कंद पुराण में क्या बोला गया है, श्रावणे वर्जये शाकम, यानी श्रावण में, श्रावण मास में क्या छोड़ना चाहिए, साग पत्ती छोड़ देना चाहिए, यानी हरी पत्तियों का कोई भी जो है सब्जी अब्जी नहीं बनाना चाहिए, खूब खा लिया जितना खाना था ना अभी तक, अभी श्रावण मास में छोड़ देना चाहिए। कहते श्रावणे वर्जे शाकम दधि भाद्रपदे तथा, और भाद्र मास में दही छोड़ देना चाहिए। भादव बोलते हैं हमारे, भाद्र मास में दही छोड़ देना चाहिए। दुग्धाम स्वयुजे मासी, यानी अश्विन मास में दूध का त्याग कर देना चाहिए, है ना, दुग्धाम। फिर कार्तिके चामिषम त्यजेत, उड़द की दाल को त्याग कर देना चाहिए कार्तिक मास में। तो जो कार्तिक मास में उड़द की दाल का त्याग करना चाहिए, क्यों, ये सब जब सब चीजें का त्याग है, एक एक चीज का त्याग है, और साइंटिफिक रीजन भी इनका है एक्चुअली। इसीलिए जो श्लोक में लिखे रहते हैं ना, इस समय बारिश वगैरह होती है काफी ज्यादा, है ना, तो इस समय जो कीड़े हैं ना, वो हरी पत्ती में हरे कलर के कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो नजर नहीं आते। मैं दोनों रीजन बता रहा हूं आपको, एक आध्यात्मिक जो आपको स्कंद पुराण से बताया मैंने, और एक वैज्ञानिक। क्या वैज्ञानिक, जो अभी हरे पत्ते में जो कीड़े होते हैं ना, दिखते नहीं है, और कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो अग्नि में भी जीवित रहते हैं, यानी आपने उनको पका भी दिया तो उसके बाद भी वो कीड़े जिंदा रहते हैं उसमें, तो अग्नि के अनुसार वो कीड़े होते हैं। अब अगर वो जीवित हैं कीड़े तो कैसे होंगे वो, अगर अग्नि में भी अगर जीवित कीड़े हैं तो हम खाएंगे तो हम कीड़ा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, है ना। तो इससे पत्तों में कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद दही काफी नुकसान करता है अगले महीने में। फिर जो है भाद्र महीने में इसलिए कहते हैं दही त्याग दो, फिर दूध का त्याग, और फिर जो है आपका उड़द का त्याग। उड़द में बहुत प्रोटीन होता है, तो उसको ये मानते हैं कि प्रोटीन, जैसे मांसाहार जो लोग करते हैं उसमें बहुत प्रोटीन मानकर मांसाहार करते हैं, तो उड़द की दाल में भी बहुत प्रोटीन होता है। तो कार्तिक मास बहुत ही शुद्ध मास होने की वजह से उस समय ऐसा बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त सामान नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत साइंटिफिक रीजन है इन सबके, उनको भी करना चाहिए। साथ में आध्यात्मिक भी है कि हमारे अंदर त्याग की प्रवृत्ति बढ़ती है, इस शरीर के द्वारा हम त्याग कर सकते हैं, ये प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका पुराण में और भी लिखा है, व्रतानि वैष्णवानि, कहते हैं व्रतानि वैष्णवानि मनस्यपि चिकीर्षतः नरस्य क्षयमाप्नोति पापम जन्म शतो भवम। यानी जो वैष्णव इन व्रतों का पालन करेगा, जो व्यक्ति इसका पालन करता है, वो एक्चुअली किसके लिए, वैष्णव के लिए ही है। जो विष्णु का भक्त है, कृष्ण भक्त है, शिव भक्त है ना, वो भी एक प्रकार से विष्णु होता है। लेकिन शिव भक्त में क्या है, बहुत गलत फहमियां फैला दी गई हैं शिव भक्तों के ऊपर। अरे उनको लगता है कि भगवान जो है, शिव जी अलाउ करते हैं नॉनवेज खाना, तो शिव भक्त मोस्टली नॉनवेज खाने लगते हैं, जो गलत है। वो सोचते हैं अरे हमारे शिव जी भांग पीते हैं तो हम भी भांग पी लेते हैं, भगवान शिव झूमते हैं भांग पी करके तो हम भी भांग पी के झूम लेते हैं। अरे तो शिव भगवान नाग लिए, आप नाग क्यों नहीं लपेटे रहते फिर, है ना। अगर शिव भगवान नाग लिए तो आप नाग भी लपेट लो,
शिव भगवान तो केवल छाल पहन के रहते हैं, आप जो सूट पहन के रहते हो, आप भी छाल पहन के रहो अगर शिव भगवान की एक्टिंग करना है। शिव भगवान ने अपने बालों में गंगा बांध रखी है, आप बाल गीले किए रहो, थोड़ा सा गीले गीले किए रहो, घूमते रहो। भगवान राख लपेटते हैं शिव जी, आप भी राख लपेट के घूमो, है ना। और उनके सारे दोस्त यार कौन है? भूत पिशाच। हम क्या कहते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये कहते ना। और शिव जी तो कहते हैं भूत पिशाच सब ही सब आवे, सब आ जाओ भाई। तो जो है शिव जी ने विष भी पिया, पूरा विष पी लिया। माता जी बता रही देखिए, है ना। आप भी थोड़ा सा 1-2 चम्मच डेली पी लिया करो, 1-2 चम्मच जहर पी लिया करो डेली डेली, है ना। शिव जी तो पूरा हलाहल पी गए, समुद्र से निकलने वाला इतना हलाहल जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने वाला, उसको अपने चुल्लू में लेके पी गए। आप भी पी लो थोड़ा बहुत डेली 1 चम्मच। हाँ जी सुनती हो, जरा 1 चम्मच जहर बना देना है ना। 1 चम्मच जहर बना दो जरा, वो चख के जाना शिव जी की तरह, और गले में रखे रहेंगे हम। शाम नहीं होगी फिर, सीधे राम होगा, शाम नहीं होगा, राम नाम होगा राम नाम सत्य है ना। तो शिव जी की नकल मत करिए। और फिर शिव जी झूमते इससे, उससे नहीं झूमते हैं कि आपका जो है भांग पी लिया और जो है झूम रहे हैं बैठे बैठे। अरे वो भगवान नाम लेकर के झूमते रहते हैं, भगवान नाम का। नीलकंठ जिनका नाम पड़ा है, तो नील शिरोमणि भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, और उनका नाम लेते लेते उनका मुंह, हमारा गला उन्हीं का नाम, कृष्ण 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 राम 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 करता 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 क्या होता है, इतना बोलते हैं कि उनका गला दिखने लगता है कि अरे राम नाम से इनका गर्दन भरा हुआ है। नहीं तो उस हलाल में क्या इतनी क्षमता है कि गर्दन में आके अटका कर उनका गर्दन नीला कर दे। नीलकंठ इसलिए नहीं पड़ा, नीलकंठ इसलिए उनका नाम पड़ा है। तो भगवान नाम, भगवान कृष्ण का नाम लगातार अपने जुबान से लेते रहते हैं, गर्दन से केवल कृष्ण और राम निकलता है। वो लगातार जो है, लोग कहते हैं अच्छा इसलिए शायद झूम रहे हैं। अरे भगवान तांडव करते हैं, तांडव करो, देखो डांडव पड़ जाएंगे खूब पुलिस वालों के, तांडव करके दिखाओ। नकल मत करिए, अनुकरण मत करो भाई शिव भक्तों, कृपया। शिव जी महावैष्णव, परम वैष्णव है, तो नॉनवेज के लिए तो अलाउ नहीं करेंगे कभी मेरे ख्याल से, है ना। तो कहेंगे शिव जी को हमने कभी तिलक लगा के नहीं देखा। ऐसा हुआ था एक बार, भगवान शिव ने तिलक लगा के बैठ गए, तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया और बैठ गए ऐसे शिव जी। और जब बैठ गए तो सारे भूत लोगों ने देखा, सारे राक्षसों ने देखा, असुरों ने देखा, अरे ये तो हमारे भगवान ने तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, वो भी गए तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया। उनको क्या है, अब ये तो पहने लगाए थे भगवान के प्रेम से, और वो लगा लिए गले, कंठी पहन लिए नकल करके। अब देखे कि अपने जो है जितना यमदूत है वो खाली हाथ वापस आ रहे हैं। यम महाराज परेशान, अरे क्या हो गया भाई, सारे लोग खाली हाथ क्यों आ रहे हो? क्या आजकल लोग मरना बंद कर दिए हैं क्या कि क्या सीन हो गया भाई? कहे नहीं जी, गए वहां पर उठाने के लिए, देखा वो तिलक लगाए बैठे। सारे पाप को कम, तिलक लगा के सिगरेट पी रहे, तिलक लगा के चिकन खा रहे हैं, सब काम तिलक लगा के कर रहे हो। हम उठाए कैसे? तिलक लगा हुआ है, कंठी पहने हुए। हम कहे आपने रूल बना रखा है कि जिसके माथे में तिलक देख लो, जिसके गले में कंठी देख लो, उसको यमदूत तुम लेके नहीं आओगे। पता करे तो करे क्या, सबने भगवान नाम का पट्टा पहन रखा है, काम सारे दुष्कर्मों वाले कर रहे हैं। कहे हाँ ये तो बवाल हो गया। विष्णु जी ने बोला भाई सब लोग गए भाई, ऐसा यमराज जी बोले चलो विष्णु जी से पूछते हैं। विष्णु जी से शिव जी को फोन लगाया 911, हाँ हेलो शिव जी क्या हो रहा है भाई? अरे भगवान कुछ नहीं, बताइए क्या काम है, आपने बड़ी दिनों में याद किया, कैसे रहा? अरे सुना बड़ा आजकल तिलक लगा के घूम रहे हो तुम। अरे क्यों क्या हुआ? तुमने तिलक लगा लिया, देखो सारे तुम्हारे भक्त भी तिलक लगाए बैठे, भूत पिशाच राक्षस सब लोग, और तिलक लगा के चिकन खा रहे, सिगरेट पी रहे, देखो दारू पी रहे हैं, है ना, व्यभिचार कर रहे तिलक लगा के। तो कैसे क्या? तो अच्छा ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से हमारे यमराज परेशान हो गए। देखिए उधर से सोर्स आया, भगवान ने कहा ठीक है मैं आपका तिलक जल से लगा के रखूंगा, कंठी को ये मान के चलूंगा तुलसी मेरे गले में पड़ी है लेकिन मैं पहनूंगा नहीं, मैं इसकी जगह जो है मुंडमाला पहन लूंगा सबकी ताकि राक्षस लोग यही पहन ले, अनुकरण करेंगे ना वो तो शशिवाला माता जी करी तब फोन था क्या माता जी मेरे कहने का मतलब है कि फोन किया तो मतलब बातचीत करी उन्होंने। तो जो है फोन
जब हम ऐसे बातें बोलते ताकि आप लोग थोड़ा बहुत हंसे, थोड़ा आप लोग मुस्कुराएं। फोन नहीं था, आजकल फोन है तो हमको फोन की भाषा ही समझ में आएगी ना। अभी देखिए फोन करते हैं तो कोई तार तो कनेक्टेड नहीं है, तो एक प्रकार से हम फोन से बात कर रहे हैं। वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, वो मन से बात कर सकते थे, वो मन में डायल कर देते नंबर 911 और डायरेक्टली बातचीत शुरू हो गई। शिव जी हाँ, यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके उठा लिया अपना। हाँ प्रभु जी बताइए क्या हुआ भगवान, आपने मुझे कैसे याद किया। तो जो है, तो अगर जो शिव जी का अनुकरण करे फिर वो भी ऐसे करने लगे, वो भी जो है तिलक अलग हरा दिए सब, और यमराज के लिए आसान हो गया, है ना। तो शिव जी बहुत बड़े परम वैष्णव हैं। अगर कुछ नकल करना है तो ये नकल करिए कि भगवान झूमते क्यों हैं, और झूमते किस बात से हैं। भगवान हरि नाम के नाम पर झूमते हैं, भांग पी के नहीं झूमते। वो कोई भांग उनको झुमा सकता है क्या? है ना। तो जो अब कहते हैं कि व्रतानि वैष्णव माही, मतलब जो वैष्णव है ये उनके लिए चतुर्मास कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मनस्यपि चिकित्सता, चिकित्सा मतलब पालन करना, तो पालन करते हैं वो क्या चीज। और जो लोग इसको पालन करते हैं उनका क्या होता है, उन नरों का नरस क्षय मापनोति, क्षय हो जाता है। क्या क्षय हो जाता है, सोचिए क्या क्षय होने वाला है। पापम जन्म शतोद्भवम, शतो शत मतलब 100 जन्मों के पाप भी क्षय हो जाते हैं, जो चतुर्मास का केवल मन से अगर पालन कर ले, मन से, मनस्य भी मनुष्य अगर मन से पालन कर ले, सोचिए मन से हृदय से पालन कर ले, कोई असली में पालन ना करे तो भी, लेकिन कलयुग है, कुछ काम असली में नहीं करेंगे तो नकली में नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसको पालन करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसलिए जो है अपने हम ये चतुर्मास बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में जानना, इसके विषय में समझना, इसके विषय में पालन करना, इसको पकड़ के बैठ जाना। अरे चतुर्मास है कल से शुरू होगा तो मैं बिल्कुल बस एकादशी फास्ट रखने के बाद बिल्कुल मैं कुछ व्रत लिखूंगा। बताएंगे भैया क्या क्या कर सकते हैं वैष्णव, क्या क्या लिखा है, ब्रह्मा जी ने नारद जी से क्या क्या कहा था, उसके फल क्या कहते, सब बताऊंगा आपको। कहते हैं कि एक भक्तो नरा शांतो नित्य स्नायु दृढ़व्रतः यो अर्चये च्युत रोमासान हरिम स्यात् तत्से लोकमात्। अच्युत तो ना, आचार्य अच्युत, है ना। इस मास में मासान, इस मास में क्या होता है, यो आचार्य अच्युत, जो अच्युत मतलब कृष्ण भगवान, जो कृष्ण की अर्चना इस महीने में जोर शोर से करेगा और शांत, अपने हृदय को शांत रखेगा, बहुत भटकेगा नहीं, भड़काएगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। नित्य स्नायु दृढ़ता, जो दिन में 3 बार स्नान करे, मतलब शरीर को स्वच्छ रखेगा। तो कहेंगे प्रभु जी मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में कैसे नहा लूं। ठीक है 2 बार नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सुबह नहाइए और शाम को नहा लीजिए वापस आकर के। कोरोना ने वैसे भी आदत डलवा दी होगी, आते आते सारे कपड़े फेंको, नहाओ, फिर कोई काम करो। तो कोरोना ने एक प्रकार से चतुर्मास में आपकी मदद करेगा, उसके जो कोरोना के जो नियम पालन है, सफाई की दृष्टिकोण से। तो कहते हैं जो अपने को स्वच्छ रखेगा, ए भक्तो नरा शांतो, है ना। भक्त जो है जो अपने आप को शांत रखेगा, जो है भगवान की भक्ति करेगा और नियम पूर्वक जो है नहाएगा, दिन में 2 बार अपने आप को सफाई रखेगा, साफ रखेगा, और आज किसका अर्चन करेगा, किसकी पूजा करेगा, अच्युत मन भगवान कृष्ण की, जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, उनकी उपासना करेगा 4 महीने बहुत जोर शोर से। हरि स्यात् से लोक भाग, मतलब वहां पे भगवान के जगह पर उनको स्थान मिलेगा, मतलब गोलोक में स्थान मिलेगा। तो सोचिए बिल्कुल सेल लगी हुई है भयंकर वाली, अभी आएगी देखिए सेल, अमेजॉन क्या होता है, बिग बिलियन सेल, हाँ बिग बिलियन सेल आएगा ना, तो ये बिग बिलियन सेल आने वाला है कल के बाद, जो उठाना चाहो उठा लो। छोटे छोटे अच्छे कर्मों का बड़ा बड़ा फल मिलेगा। तो वो बिग बिलियन सेल ज्यादा जरूरी कि एक बिग बिलियन सेल ज्यादा जरूरी है, हमें सोचना है ना। तो जो है हमें इस समय 4 महीने का जो बिग बिलियन सेल है, इसको भुना लीजिए, पता नहीं अगला 4 महीने मिले कि ना मिले। आप कहेंगे प्रभु जी मैं तो जिंदा रहूंगा, मैं तो जिंदा रहूंगी, मुझे क्या होने वाला है। अच्छा अभी कोरोना का 3रा लहर आने वाला है और बोल रहे बहुत खतरनाक है वो। और आजकल लोग लापरवाही भी हो रहे हैं, कह रहे कौन मास्क पहन के कोरोना खत्म, ऐसा भी चल रहा है ना। तो कहते हैं कि भगवान कब से सोते हैं, शयन
करते हैं और उत्थान एकादशी में वो उठ जाते हैं, है ना। तो इस समय अगर कोई क्या करे, कहते हैं यस्तु सुप्ते, मैं कौन से पुराण में से श्लोक निकाल रहा हूं, ये सारा स्कंद पुराण से है, ठीक है ना। स्कंद पुराण के श्लोक आपको सुन रहे हैं। कहते हैं तो जो है, कहते हैं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे क्षितिशायी भवे नरः वर्षिकान चतुरो मासान लभते वैष्णवीं गतिम, है ना। क्षितिशायी मतलब जमीन में सोना, भूमि में सोए। भवे नरः, जो नर इन 4 महीने जमीन में सोते हैं, मतलब अपना मोटा मोटा गद्दा छोड़ करके जमीन में चटाई बिछा के या छोटा सा एक गद्दा बिछा करके जमीन में सोते हैं। यस्तु सुप्ते ऋषिकेशो, जो ऐसे सोते हैं, कहते हैं जब ये भगवान सो जाते हैं, ऋषिकेश जब सो जाते हैं उस समय पर, मतलब इन चतुर्मास में जो जमीन में सोते हैं, वर्षिकान चतुर्मासान, इसमें जो 4 मास में सोते हैं, लभते वैष्णवीं गतिम, यानी वैष्णव की गति को प्राप्त करते हैं, जो गति वैष्णव मिलता है। तो जो है, और एक और रहता है वैष्णव लभते मतिम, है ना, यानी जो है वैष्णव के वैष्णव मतिम लभेत, या लभते वैष्णव मतिम, यानी वैष्णव की मति को प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति करता है, बुद्धि प्राप्त करता है, ये सब काम प्राप्त करता है। तो जो है अभी आपने सुना कि क्या क्या चीजें जो है बोलते हैं। एक बार नारद जी ने पूछा इनसे, ब्रह्मा जी से, कि क्या क्या जो है करना चाहिए, क्या क्या त्याग कर सकते हैं। देखिए सारे त्याग आपके लिए नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। जितना कर सके उतना, जबरदस्ती नहीं करना है कि बाद में 4 महीने बाद आकर के कोई बंदूक लेके आओ मेरे पास आके सीधे ठोक दे, प्रभु जी अगला चतुर्मास आपको नहीं मिलने वाला। क्यों भाई, आपने ये कठिन बोला था, 4 महीने में मैं बिल्कुल दुबला पतला सूख गया हूं, देख लो। तो अपने हिसाब से करना है। प्रभु जी मैं देखो शुगर का पेशेंट था, मुझे खाना जरूरी था, आपने बोला खाना ही नहीं है और मैंने नहीं किया, देखो बीमार हो गया मैं। ऐसा नहीं, ये पूरे लिस्ट है, इस लिस्ट में अपना छांट लीजिए जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी जो नमक का त्याग कर देता है 4 महीने के लिए, वो उसका कंठ मधुर हो जाता है। तो अभी मेरा कंठ इतना कर्कश है, अगर मैं सोचा नमक का त्याग करूंगा तो शायद मधुर हो जाए, लेकिन हो सकता तब ज्यादा प्रीचिंग ना निकले, इसलिए मैं नमक का त्याग मान लीजिए नहीं करता, तो मैं अगला सोचूंगा अगला क्या। तो जो है हमेशा अपने पॉइंट जो आप कर सकते हैं उनको सुन लीजिए, निकालिए। जो तेल खाने वाले जो छोड़ देते हैं, जो तेल छोड़ देते हैं, जैसे नहीं खाने वाला जो पकाते हैं तेल, बिना तेल की सब्जी बनाए वो दीर्घायु हो जाते हैं, उनकी संतानें दीर्घायु हो जाती हैं। कहते हैं तेल लगाना छोड़ देते हैं 4 महीने, उनका शरीर सुंदर हो जाता है 4 महीने बाद, है ना। इस मास में जो तेल लगाना छोड़ देते हैं। माता जी कल एकादशी से आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। कई लोग इसको आगे 4-5 दिन बाद भी स्वीकार करेंगे, 25 तारीख से स्वीकार करेंगे, आप कल से स्वीकार कर लीजिए। ठीक, शशिवाला माता जी पूछ रही चतुर्मास कब से शुरू करना है और कब खत्म करना है। तो 4 महीने बाद जब एकादशी आएगी ना, कार्तिक मास की उत्थान एकादशी कहते हैं, उस समय रोक देना है, खत्म कर देना है। तो ये 4 महीने तब तक हमको पालन करना है। माता जी कहते हैं जो बहुत जैसे पुष्पों की सुगंध को जो नहीं शरीर में लगा के घूमते हैं, या जैसे परफ्यूम सेंट लगा के घूमते हैं, उनका त्याग कर दीजिए, उनका त्याग कर सकते हैं। तो जो देवपुर में विद्याधर का पद प्राप्त हो जाता है ना। योग करने से ब्रह्म का पद मिल जाता है। जिस समय योग करते हैं और बहुत मतलब ध्यान से जप करते हैं, तब करते हैं, तो उनको जो है ब्रह्म पद तक मिल सकता है। और पान का त्याग कर देने से आदमी योगी बन जाता है। जो पान खाते हैं वो सुन ले, है ना। तो जो है और कहते हैं वो पुनीति माता जी कहती है बटरिंग करने वालों का क्या महत्व है प्रभु जी। बटरिंग करने वालों, अच्छा चापलूसी करने वालों का क्या महत्व। तो चापलूसी नहीं करना है, बताएंगे माता जी भी और बता रहे। कहते हैं कच्चा भोजन बिना पकाए, जो जैसे ऐसे बिना पकाए गया कच्चा भोजन ऐसे करते हैं कुछ लोग, उनका जो है निर्मल जीवन हो जाता है। जो दूध दही छाछ ये सब त्याग देता है, वो लोग इस 4 महीने के लिए समय समय पर वो गोलोक तक को प्राप्त कर सकता है, लेकिन भक्ति लगातार करता रहे। और भगवान को एक बार प्रणाम कर ले तो बहुत बड़ा दान का फल मिलता है। भगवान को एक बार केवल अगर प्रणाम ही कर ले, भक्ति सोचिए एक बार प्रणाम करने का, तो ये नहीं कि केवल प्रणाम करके छोड़ देना है। जितना से ज्यादा बिलियन सेल्स उठा सके उठा लीजिए। भगवान के मंदिर में जाइए और वहां झाड़ू लगाइए। भगवान वहां झाड़ू लगाकर राज पद तक प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के मंदिर में अगर झाड़ू लगाए कोई चतुर्मास में,
कभी जाइए, नहीं मौका मिला घर के मंदिर को साफ करिए। और भक्तों के साथ कीर्तन भजन करने से गद्दारों लोग प्राप्त हो सकता है। सोचिए, कीर्तन भजन केवल करना है भक्तों के साथ बैठ करके, कथा सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, ज्यादा ज्यादा भागवत सुनना चाहिए, भागवत गीता पढ़ना चाहिए। जो और आप ज्यादा जो अयाचित भाव होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी पत्नी से बोल दिया, अरे सुनो आज मुझे खाने का मन है, यही बनाना, आज मैं यही खाऊंगा। जो पत्नी बना दे चुपचाप मुंह बंद करके खा लेना चाहिए। और जिनके घर में पति बनाते हो, जो पति बना ले पत्नियों को खा लेना चाहिए। क्या ऐसा कौन सा घर है जहां पति बनाते नहीं? कई लोग हैं जो कुकिंग में अच्छा है, एक्सपर्ट है, वो पति बना देते हैं। और जो है, और दिन में जो एक बार खाता है, कई लोग होते हैं जो आप देखेंगे केवल एक बार खाते हैं, वो सुबह खा लिया है, उनको स्वर्ग तक तो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है 4 महीने में, केवल एक बार खाने में। कुछ त्याग न करेगा, केवल खाने का त्याग कर दे एक बार तो, क्योंकि अन्न में सब कुछ है। अन्न को जो है भगवान कहते हैं ना, विषया विनर्वंतन्ते निराहारस्य देहिना, इस शरीर को आहार से ज्यादा भरो मत, ज्यादा ठूसो मत शरीर को। थोड़ा सा त्याग करने के साथ जो इसको वो त्याग के साथ रहते हैं, उनके अंदर विषय ज्यादा नहीं आता है ना। तो जो है उसको विषय को जो है ज्यादा उसके अंदर आता नहीं है। तो माता जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, निकुंजा माता जी ने यहाँ पर, जो भी लेकिन में से जो व्रत लीजिए, नहीं कि अभी कथा सुन ली तो जल्दी जल्दी 4-5 व्रत ले लिया और फिर उसको पालन ही नहीं किया। व्रत वही लीजिए जो पालन कर सकते हैं, और पालन करना जरूरी है ना, नहीं तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इससे अच्छा ना करिए अगर नहीं कर सकते हैं। तो जो है क्या कहते हैं, अब जो मेन पॉइंट है जो वैष्णवों के लिए है, जो बिल्कुल ध्यान देने वाले विषय हैं, वो कौन से हैं? इन 4 महीनों में कोशिश करनी चाहिए धाम में रहें। अब आप धाम में अगर नहीं है तो कम से कम धाम जाने की कोशिश करिए। 1-2 बार 3 बार धाम जा सकते हैं। जब भी एक बार चले जाइए, 3-4 दिन रह के आइए, कुछ करिए, लेकिन धाम के चक्कर जरूर लगाइए, है ना, पक्का से पक्का लगाइए धाम का चक्कर। धाम नहीं जा पा रहे, किसी कारणवश बुढ़े हो गए हैं, पैसे की कमी है, दूर रहते हैं, तो पास के मंदिर जरूर जाइए, मंगल आरती अटेंड करिए, वहां कीर्तन भजन में पार्टिसिपेट करिए, है ना, वहां पे सपोर्ट करिए, मंदिर जाइए कम से कम। और एक बार ये भी ले सकते हैं, जब ये सब तप है, इनमें आप ले सकते हैं कोई भी, जो मैं आगे पॉइंट्स बोल रहा हूं, इनमें कोई भी 1, 2, 5 आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपसे हो सके। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके आप जप कर सकते हैं, जितना जाप, 16 माला तो आप करते ही होंगे, उसके ऊपर जितना कर सके वो भी करिए, जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करिए, जितना करते रहे। भागवत कथा का श्रवण करिए, जितना भागवत कथा सुन सकते हैं। भागवत गीता तो आप लोगों ने तो बिल्कुल इजी है, डेली भागवत कथा हो रही है, तो चतुर्मास तो डेली भागवत कथा वैसे भी चलेगी, तो आपको चिंता वाली बात नहीं है। ये तो आपका जो है काम कर जाएगा आराम से। भागवत कथा का श्रवण करेंगे। सोने का दान करना चाहिए। तो मैं इसे अभी एक प्रभु जी ने भेजा, अमरेंद्र प्रभु का, उसको सुनिए। कहते हैं अगर सोने का दान करना है तो आप सोने का दान क्या, आप ये अपने सोने का दान करो, स्लीपिंग वाला स्लीपिंग मोड दान करो। अमरेंद्र प्रभु हमारे गुरु भाई हैं, हम दोनों के गुरु एक ही हैं, आप लोग जो लोग जानते हैं उनको। तो कई लोग बोलते हैं कि मेरा जो भौतिक नाम है ओमेंद्र है और आध्यात्मिक नाम ओमकारेश्वर है, तो कहते हैं ओमेंद्र और अमरेंद्र की कथा स्टाइल एक ही लगती है ऐसे बोलते हैं मंदिर में कुछ लोग, एक दो लोग, लेकिन वो बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ज्ञानी हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो भक्ति करते हैं और कथा करते हैं। लेकिन जो वो कहते हैं कि मतलब जैसे ये कम से कम गोल्ड का दान नहीं कर सकते तो स्लीपिंग का दान कर दीजिए, कम से कम सोना कम करिए, जितना से कम कर सकते हैं। और कहते हैं कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, गोपी गीत, इन सबका पाठ जितना स्तुतियां भागवतम में है, इनमें कोई एक स्तुति को करिए, डेली सारी स्तुतियों कर सकते हैं, है ना, कोई स्तुति आप जरूर करिए, है ना। और कहते हैं भगवान के लिए भजन करिए, भगवान के लिए जितना भजन कर सकते हैं, नाना प्रकार के भजन है, वैष्णव गीत हैं, उनको गाइए, है ना। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, ऐसे करके भजन गाइए। जो वैष्णव के लिखे गीत है, वैष्णव गीत गाइए। ये फिल्मों में जो गाने लिख के दे दिए, मैं तो आरती उतारूं रे संतोष, ये सब गाने नहीं गाना है ना, भजन करने, भजन वैष्णव गीत गाने, समझ ना। जो वैष्णव के भजन है वो भजन उठाने, ठीक है। हाँ, जैसे राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, है ना, ऐसे ऐसे गाने आप भजन आप गा सकते हैं और बहुत आनंद आएगा इसमें आप करेंगे और उसका बहुत फल है। जो एकादशी आने वाली 8 एकादशी, कोशिश करिए निर्जला रहिए, नहीं रह पाते तो कम से कम पानी पी के रहिए।
और नहीं तो कम से कम फलाहार से ज्यादा तो मत नीचे गिरी कि घर में बिल्कुल 56 पकवान बन रहे हैं बिल्कुल बना बना के बढ़िया। क्या बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, गोल गोल सफेद सफेद, उनको क्या बोलते हैं, वो साबूदाना, साबूदाने के जो है पकौड़े बन रहे हैं, साबूदाने और कुट्टू के आटे की पूड़ियां बन रही, रोटियां बन रही, खूब। पता चला एकादशी में पेट ज्यादा भर गया है ना, अगले दिन 2 दिन नहीं खाना खाए, क्यों, एकादशी में ज्यादा खा लिया था ठीक है। जितनी तुलसी सेवा हो सके करिए, सुबह उठ के तुलसी आरती करिए, उनकी परिक्रमा करिए, तुलसी की सेवा करिए, ये जरूरी है। तुलसी की सेवा कर सकते हैं, डेली प्रण लग सकते हैं कि आप डेली आरती करेंगे, तुलसी आरती करेंगे। और जो है रोज दीप दान कर सकते हैं, भगवान को दीप दिखाइए, भगवान कृष्ण को दिखाइए, और जो है सबको दीप दिखाइए। और जो है अखंड दीप रख सकते हैं आप 4 महीने के लिए, कोई अखंड दीप अगर जो है आप रखना चाहें तो एक अखंड दीप 4 महीने का चला सकते हैं, जो लगातार अखंड दीप जलता रहेगा। ये सब प्रण है। लेकिन बीच में अगर आप जा रहे हैं, मान लो कहीं जाने का प्लान है आपका, और 4 लगता है 5-6 दिन में कौन जलाएगा, फिर तो प्लान करके करिएगा अगर अखंड दीप लगाना है तो। लेकिन एक बार लगा दीजिए तो 4 महीने चलते रहना चाहिए। वैष्णव सेवा करिए, वैष्णव घर बुलाइए, उनको प्रसाद खिलाइए, उनके साथ भजन कीर्तन करिए, उनको जो है उनकी सेवा जितना कर सकते हो करिए। अगर आप गृहस्थ हैं, देखिए जो ब्रह्मचारी है वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उनको तो करना ही करना है, लेकिन जो गृहस्थ है उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और जो है निद्रा और आलस्य को छोड़ दीजिए। सुबह बिस्तर में अभी तो 4 बजे, अभी 4:30 5 का अलार्म लगाते, फिर 5 का अलार्म लगा, 5 ही तो बजाए, फिर 6 का अलार्म लगाते, वो लगातार मूव हो करके आपका 8 बज जाता है। ऐसा आलस नहीं करना है, ठीक है ना, कि सुबह से उठ करके लगातार बस कंबल के अंदर घुसे बैठे, नींद नहीं आ रही लेकिन आलस में लेटे, ये नहीं होना चाहिए भाई। समय से सोइए, समय से उठिए। और झूठ, निंदा और ये सब उल्टी सीधी जो भौतिक चर्चाएं वो छोड़ दीजिए। झूठ नहीं बोलना है, ज्यादा फालतू का झूठ बोलने क्या फायदा। हमारी आदत है ना, हम इतने झूठे हो चुके हैं, सच से इतना दूर हो चुके हैं कि हर बात में झूठ निकल आता है ना। लेकिन जो है कोशिश करना है 4 महीने जितना झूठ ना बोलें, निंदा ना करें, क्योंकि एक जो परम रस है, तो जो है जो परम रस है वो निंदा रस माना जाता है जब तक भगवान का रस ना मिले। अगर भगवान का रस मिल जाता तो सारे रस फीके हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते ना, तो परम रस, निंदा रस। 2 लोगों के पास मान लीजिए टाइम, बात वो टाइम कैसे कट जाता है, 2 लोग बैठ के किसी तीसरे की चर्चा करने लगे, अरे उसको तुम जानते हो, अरे वो तो दिखाता बहुत है कुछ नहीं उसमें, अरे बहुत हीरो बनता है, बहुत हीरो बनती है, तो पड़ोसन को जानती ना कितनी फैशनेबल है, देखो पूरे टाइम मुंह में लगाए रहती है। कभी देखो माताएं ऐसी चर्चा भी कर लेती, कभी कभी निंदाज कर लेती, और किसी और जो है किसी और के लिए भी निंदा हो जाता है। तो ये सब जो है नहीं करना चाहिए। अत्यहारा प्रयास प्रजल्पा नियमाग्रह, ये सब त्यागने वाली चीज है। तो इस 4 मास में इन सब का पालन करना चाहिए, है ना। कहते हैं कि हर महीने एक वस्तु का किसी का त्याग करिए, जैसे पालक वगैरह जो हरी सब्जी है उसका त्याग कर दीजिए, हरे पत्ते वाली सब्जी जो है। अगले महीने दही, उसके अगले महीने दूध, फिर उड़द, ये सब का त्याग हम 1-1 महीने में कर सकते हैं। और जो बहुत पसंद है ना, जैसे कई लोग, मुझे पनीर बहुत पसंद है, मुझे पनीर किसी भी फॉर्म में पसंद है, सूखा पनीर, गीला पनीर, ये पनीर, वो पनीर होना चाहिए, मुझे पसंद आता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ पसंद है तो उसको त्याग कर दीजिए, 4 महीने नहीं खाएंगे, सोच लीजिए पनीर नहीं खाएंगे। जब जो मुझे स्वादिष्ट लगता है, कई लोग हैं जिनको पानी पूरी मिल जाए एक बार बस, तो बस यहाँ तक पानी आ जाएगा, पानी पूरी का पानी पूरी में बाधे भरा जाएगा, मुंह में पहले ही आ चुका होगा पानी, है ना, वो उसका त्याग कर दीजिए। वो सब पानी पूरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और जो है तो जो स्वादिष्ट लगे भोजन, 4 महीने बिल्कुल कैसे थे, बिल्कुल सादा जीवन। नारद जी ने बोला कि कैसे भक्ति मिली। चतुर्मास में क्या होता है ना कि बहुत पानी बरसता है, तो सारे साधु संत लोग क्या होते हैं, बस 2 मिनट और लूंगा, थोड़ा बड़ी चर्चा थी, महत्वपूर्ण चर्चा थी, इससे 10-15 मिनट खींच गया। तो सारे साधु लोग भटकते नहीं, क्योंकि हर जगह गीला होता है, हर जगह अभी तो रोडे हैं, तो पहले क्या जंगल में भटकते थे, तो जो है वो गीला होता था, तो जो है साधु लोग एक जगह रुक जाते थे 4 महीने के लिए, चतुर्मास के लिए, और वही भक्ति भजन करते थे। तो एक आश्रम में जो है नारद जी अपनी माँ के साथ थे, उधर साधु संत आके रुक गए। दोनों ने, माँ ने और बेटे ने बहुत सेवा करी, और नारद जी साधुओं का उच्छिष्ट प्राप्त करते थे।
प्रसाद जो छोड़ देते थे उसको खाते थे, उससे उनके अंदर भक्ति बढ़ी और उनकी सेवा देकर के साधुओं ने उनको गूढ़ रहस्य बताया भगवान के बारे में, जिनके विषय में वो चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। और उस गूढ़ रहस्य को जानने के बाद अपनी माता को जब सर्प ने काट लिया तो उनके काटने के बाद, उनके शरीर छोड़ने के बाद, बहुत छोटी उम्र में 5 साल की उम्र में नारद जी निकल गए घर से और भगवान को जो है ध्यान करने लग गए, और तब जाकर के नारद मुनि बने। पहले वो दासी पुत्र थे। तो ये चतुर्मास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और फिर जो है सब कुछ समय काल के अनुसार आपको सब कुछ करना चाहिए। कहने का एक ही मतलब है, ये चतुर्मास है, आपको कोई कैमरा लगा के देख नहीं रहा, भगवान देख रहे हैं अपने दूतों के द्वारा, पवन देव के द्वारा, सूर्य देव के द्वारा, सबके द्वारा वो देख रहे हैं आपको। आप जो पालन करेंगे वो आपको ही प्राप्त होगा, किसी और को प्राप्त नहीं होगा। कोशिश करिए, अगर आपको जल्दी हो गया हो, नोट नहीं कर पाए हो, रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिएगा, फेसबुक में आने वाला है। और लेकिन जो है उसको आप इनमें से कोई 2-4 चीजें पालन करिए, और पालन करके अपने पास नोट कर लीजिए। कुछ चीजें बड़ी सिंपल हैं। सुबह उठना सिंपल सा है, अगर आप करते हैं तो। दूध त्यागना, दही त्यागना क्या बड़ी बात है, त्याग देंगे, 1-1 महीने के लिए उड़द त्याग देंगे, हरी सब्जी बनाना कौन सी जरूरी है। और इन सब के साथ बिल्कुल सही बात शशिवाला माता जी की भक्ति जोर शोर से करिए, हरि बोल। और अभी हमारा बिल्कुल जन्माष्टमी भी आएगा, और जन्माष्टमी हम बहुत ताबड़तोड़ करने वाले हैं, है ना पुनीति माता जी और हमारे सारे गौ गोविंद परिवार के सदस्य, हम लोग बहुत ताबड़तोड़ बिल्कुल यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल लगातार नगर कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया, कोरोना अचानक अपना विस्फोटक रूप नहीं लेता है, तो हम लोग जो है बिल्कुल सारा कुछ शुरू करने वाले हैं बहुत तेजी से। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा में आनंद आया होगा, आपको कथा बहुत समझ में आई होगी, और क्या करना है कल के बाद फॉलो ये भी पता चला होगा। हमें जो है बिल्कुल उत्साहित रहना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए पूर्ण शक्ति से लग जाना चाहिए। जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है, जितनी क्षमता दी है, दान कीजिए, जितना दान कर सकते हैं। गायों के लिए दान जरूर करिए, उनके दान करने से सीधे सीधे गोलोक की प्राप्ति होती है। गौ दान करने से इस समय दान करना चाहिए। और गायों के लिए कुछ खाना निकालिए, प्रसाद निकालिए। जैसे कुछ आप लोगों में किसी ने, बहुत लोगों ने पूछा था गौदान के बारे में, क्या आपको जानकारी मिल गई, क्या नहीं मिली हो तो पुनीति माता जी का नंबर है, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, है ना, और पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा अल्प विराम लेते हैं, मिलेंगे कल फिर से भागवतम कथा के अगले चैप्टर के साथ, एकादशी के पावन व्रत के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा।